तो यह है पशुपतिनाथ व्रत विधि का दूसरा भाग, दूसरा पार्ट, जिसमें हम पूरा व्रत आपको बताने वाले हैं। तो हमने आपको बताया, आपको 6 के 6 दीपक उतार के रख देने हैं शिव जी के मंदिर में, और साथ में आपको मीठे का प्रसाद शिव जी के सामने रख देना है। अब प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 1, 2, 3, और 5 दीपक जो आपने शिव जी के सामने रखे थे, 6 दीपक रखे थे, उसमें से 5 को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। प्रत्येक दीपक जलाते समय आपको अपनी कामना बोलनी है, जो विशेष मनोकामना से आपने व्रत धारण किया है। 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद में एक उपाय हो जो पशुपतिनाथ जी के व्रत में किया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये जो उपाय है ये इस प्रकार से, जब आप चंदन लगाएंगे शाम की पूजा में, तो शिव जी के जो ये जो चरण वाले स्थान है, यहाँ पर चंदन की 3-3 बिंदियाँ लगाएं दोनों तरफ, और जो कुमकुम होता है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाए 1 बिंदी। अब क्या करना है, जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, आप शिव मंदिर से बाहर निकलने वाले हो, तो जो आपकी अनामिका उंगली है, वो उंगली को ये 6 बिंदी पर, ये जो 3 बिंदी इधर है, 3 बिंदी इधर है, इन पर स्पर्श करें। थोड़ा सा कुमकुम इस बिंदी में से ले, और उसको अपनी कामना करते हुए अपने मस्तक पर लगाइए। तो कुमकुम और चंदन का टीका पशुपतिनाथ जी के व्रत में आपको अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना चाहिए, आपकी विशेष मनोकामना के लिए। तो अब आपको मीठे का प्रसाद ले लेना है। मीठे का प्रसाद ले लीजिए, 1 भाग, 2, जो तो आपने 3 भाग करे थे, वो 3 में से 1 भाग मीठे का प्रसाद अपनी थाली में वापस रख लीजिए। 6वें नंबर का दीपक जिसको आपने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया है, उसको भी रख लीजिए अपनी थाली में। अपने घर में प्रवेश कीजिए। प्रवेश करते समय जो सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ पर आपको 6वें नंबर का दीप जलाना है, अपनी कामना बोलनी है। घर में प्रवेश कर जाना है। जब खाना खाने का समय होगा, तो खाना खाने से पहले जो प्रसाद मंदिर से लेकर आए थे, उसको सेवन करना है। वो प्रसाद किसी को भी नहीं देना है, केवल आपको स्वयं ही उस प्रसाद का सेवन करना है। उसके बाद में खाना खाना है, बिना लहसुन, बिना प्याज वाला खाना जो आपके घर में आप बनाया जाएगा, वो खाना है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। 5 व्रत इसी प्रकार से करने हैं। 5वें व्रत की पूजा भी इसी प्रकार से कर कर उद्यापन करें। 108 वस्तुएं शिव जी पर समर्पित करें। वो बेलपत्र हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, चावल हो सकते हैं, गेहूं के दाने हो सकते हैं, जो भी 108 वस्तु आपको मिल जाए। एक श्रीफल पर मूली का धागा लपेटकर 7 बार दक्षिण स्वरूप पैसे रखकर, वो श्रीफल यानी पानी वाला नारियल शिवलिंग को केवल स्पर्श कराकर शिव जी के सामने रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित बिल्कुल मत करना। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होता है। जिस दिन माता बहने रजस्वला रहे, उस दिन केवल व्रत धारण करें, क्योंकि आप पूजा नहीं कर पाएंगे तो उस व्रत को नहीं गिना जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी दिन आपको बाहर जाना हो जाता है, आप शाम की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आपको केवल व्रत रखना है उस दिन। जिस जिस व्रत में आप शाम की पूजा कर कर आएंगे, मीठे का प्रसाद और 6 दीपक लेके जाएंगे, उसी व्रत को आपको गिनना है। इस प्रकार 5 व्रत पूर्ण करने हैं। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।